पुष्पा मूवी का तीसरा पार्ट कब आएगा? क्या हमें फिर से 4 साल इंतजार करना पड़ेगा? पुष्पा 2 के लास्ट सीन में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें पुष्पा और उसकी फैमिली जिंदा है या फिर मर गए? पोस्ट क्रेडिट सीन में जिस आदमी को दिखाया गया है जिसने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, वह आदमी कौन था? भंवर सिंह शेखावत ब्लास्ट में जलकर मर गया या फिर जिंदा है? वेयर इज पुष्पा में जो सारे सीन दिखाए गए थे वह क्यों नहीं दिखाए गए? इन सारी चीजों को डिटेल में एक एक करके बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं पुष्पा 2 के लास्ट सीन की, जिसमें एक बंदा ब्लास्ट करवाता है। अब उस बंदे को बहुत से लोग बता रहे हैं कि यह भंवर सिंह शेखावत है, तो आपको बता दो कि यह आदमी भंवर सिंह शेखावत नहीं है। इसके कई सारे स्ट्रॉन्ग रीजन देता हूँ। भंवर सिंह शेखावत पुष्पा को कभी मारना ही नहीं चाहता था, वह बस पुष्पा को उसके सामने झुकाए रखना चाहता था। पुष्पा उसके सामने झुका रहे, उसकी सारी बातें मानता रहे, यही भंवर सिंह का मेन पर्पस था। और यह अननोन पर्सन जिसने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, जिसमें शायद आपने नोटिस ना किया हो, पर इस आदमी के यहाँ पर बहुत सारे बाल लहरा रहे हैं। अब भंवर सिंह शेखावत तो पूरा टकला है, जिसके कारण यह आदमी भंवर सिंह शेखावत बिल्कुल नहीं। दूसरा सवाल, यह आदमी अगर भंवर सिंह शेखावत नहीं है तो यह आदमी है कौन? तो देखो, प्रताप रेड्डी के यहाँ पर एक फूलों का गुलदस्ता आता है जिसमें स्केलेटन का लोगो बना होता है, और वही सेम गुलदस्ता पुष्पा के घर पर भी होता है, जिसको वह अननोन पर्सन ब्लास्ट करवाता है। आपने एंड में देखा होगा कि प्रताप रेड्डी उस खास आदमी का वेट कर रहा होता है, जिसमें वह बोलता है कि वह क्यों नहीं आया। उसके जवाब में एक आदमी बोलता है कि वह तो नहीं आए, बल्कि उनका मैसेज आया है। अब अगर वह आदमी भंवर सिंह शेखावत होता तो उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। यह भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। और जिस तरीके से प्रताप रेड्डी उस आदमी का वेट कर रहा होता है, उससे यह पता चलता है कि वह आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और स्केलेटन का लोगो जो हमें दिखाया गया है, वह आदमी उसी गैंग का मेन लीडर हो, और मरे हुए लोगों का उससे जरूर कुछ कनेक्शन होगा, जिसके कारण प्रताप रेड्डी ने उन्हें बुलाया था। अब सवाल यह आता है कि उस अननोन पर्सन का रोल कौन प्ले करने वाला है? तो आपको बता दो कि यह आदमी का रोल और कोई नहीं बल्कि विजय देवरकोंडा प्ले करने वाला है। और इस चीज को स्ट्रांगली प्रूव करता है विजय देवरकोंडा का यह पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि द राइज, द रूल और द रैम्पेज। इस चीज से 100% कंफर्म होता है कि विजय देवरकोंडा इस आदमी का रोल प्ले करने वाले हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उस ब्लास्ट में पुष्पा और उसकी फैमिली जिंदा है या फिर मर गए? तो यह तो 100% पक्का है कि उस बॉम्ब ब्लास्ट में पुष्पा जिंदा है। पुष्पा के पहले पार्ट का नाम था द राइज यानी शुरुआत, उसके बाद द रूल मतलब हर जगह पुष्पा का रूल चलेगा, और तीसरे पार्ट का नाम द रैम्पेज यानी अनकंट्रोल्ड और फुल ऑफ वायलेंस। अब हो सकता है कि बॉम्ब ब्लास्ट में पुष्पा के कुछ करीबी मारे गए हो, इसके कारण पुष्पा मेंटली टोटल डिस्टर्ब हो जाएगा और बिना किसी की परवाह करे फुल ऑफ वायलेंस मोड में चला जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भंवर सिंह शेखावत उस ब्लास्ट में मर गया या फिर जिंदा है? तो देखो, मेरे हिसाब से जिस तरह का एटीट्यूड भंवर सिंह शेखावत में दिखाया गया है, उससे यह तो कंफर्म होता है कि भंवर सिंह शेखावत उस ब्लास्ट में नहीं मरा, क्योंकि वह किसी भी तरीके से पुष्पा को हराना चाहता है। इसकी वजह से वह खुदकुशी कर ले, यह तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बात करते अगले क्वेश्चन की, वेयर इज पुष्पा में जो सारे सीन दिखाए गए थे वह सब कहाँ गए? और यह सीन जिसमें पुष्पा पानी से बाहर आता है, वह पुष्पा 2 में क्यों नहीं दिखाया गया? तो यह सारे सीन हमें पुष्पा के पार्ट 3 में देखने को मिलने वाले हैं, यह तो 100% पक्का है। अब आखिरी क्वेश्चन, पुष्पा का तीसरा पार्ट कब आएगा? क्या हमें फिर से 4 साल इंतजार करना पड़ेगा? इसका जवाब शायद मेरे हिसाब से हो सकता है नहीं, क्योंकि वेयर इज पुष्पा में जो दिखाया गया है वह सारी सीन, फिर पुष्पा का उस पानी से बाहर आना वह वाला सीन, और पुष्पा की जापान वाली डील, इन सबसे यह तो पता चलता है कि पुष्पा 3 की लगभग सारी शूटिंग पूरी हो चुकी है। और हो सकता है कि पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट हमें शायद अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर यानी 8 अप्रैल को हो सकती है। और मेरे हिसाब से शायद यह फिल्म हमें 2025 के एंड में देखने को मिल जाए, यह मेरे अकॉर्डिंग है। बाकी मेरे मुताबिक आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर आपके मन में पुष्पा 2 को लेकर और भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।